सो हे गाइस, माय नेम इज अजय, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में 5 ऐसी टिप्स आपको देने वाला हूँ। अगर आपने ये अपने शूट पर अप्लाई कर दिया, जहाँ पर आप शूट करें आउटडोर या फिर इंडोर, अगर आपने 5 चीज़ें ध्यान में रख दी तो आपकी जो इमेज क्वालिटी है, जो शार्पनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या है वो 5 चीज़ें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले टिप्स की बात करें उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी रिलेटेड वीडियोज आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले टिप्स की बात करें, चूज़ द परफेक्ट शटर स्पीड। शटर स्पीड का एक रूल्स होता है कि जितनी आप फोकल लेंथ पर शूट करें उससे डबल की आपकी शटर स्पीड रखनी है। अगर आप 50 mm से शूट करें तो 50 mm का डबल होता है 100, या फिर 100 से ऊपर भी आप रख सकते हो। जब भी आप आउटडोर में शूट करें तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जितने फोकल लेंथ पर शूट करें उससे डबल आपकी शटर स्पीड रखनी है, जिससे आपकी इमेज की जो शार्पनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन जब भी हम शटर स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे होता है कि जो लेंस के अंदर आने वाली जो लाइट है वो कम हो जाती है, क्योंकि शटर स्पीड ज़्यादा होने से आपकी जो लेंस के अंदर लाइट आती है वो कम हो जाती है, सेंसर को कम हिट करती है, जिसकी वजह से हमारी पिक्चर थोड़ी सी अंडर एक्सपोज आ सकती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वाइड एपर्चर पर शूट करना है। एंड अगर आप वाइड एपर्चर पर शूट करते हैं तो लाइट ज़्यादा लेंस के अंदर आएंगी, जिससे आपकी जो इमेज की क्वालिटी है वो आपको परफेक्ट एक्सपोजर मिल जाएगा। या फिर आप ISO को भी इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो भी आपकी जो फोकल लेंथ है उससे आपको डबल रखनी थी। अगर आप नाइट आउट शूट करें लेकिन वहाँ पर आपको परफेक्ट एक्सपोजर नहीं मिला तो कम से कम आपको 60 तो रखनी है। 60 से कम मत जाइए, वहाँ पर कैमरा थोड़ा सा शेक या फिर फोटो ब्लर आने के चांसेस हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 60 से ज़्यादा तो रखनी है। अब दूसरे कैमरा सेटिंग की बात करें, वो है एपर्चर सेटिंग। अक्सर बिगनर्स लोग को ये लगता है कि जितना ज़्यादा वाइड एपर्चर होगा इतना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर आएगा एंड इतनी अच्छी फ़ोटो आएगी, लेकिन एक मिथ्स है। कई जगह पर ये चीज़ अच्छी है लेकिन कई जगह पर ये आपको अपनी जो इमेज की जो शार्पनेस है वो कम कर देगा। इतना ध्यान रखें कि जितना ज़्यादा वाइड एपर्चर होगा उतना आपका जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड वो ब्लर होगा। अगर आपने आइज़ के ऊपर फोकस किया तो ये वाला जो पार्ट है वो आपको फोकस में नहीं मिलेगा, वो आपका पार्ट ब्लर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एपर्चर से वो 1.8 से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है, जैसे कि 2.2, 2.8 आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से कैमरा है वो ज़्यादा चीज़ें फोकस करेगा। एंड अगर आपने 2.8 जैसे वाइड एपर्चर को भी आपने चूज़ किया है तो आपका फेस है जो आप पोर्ट्रेट शूट करते हैं वो भी आपको परफेक्ट फोकस में मिलेगा। इतनी याद रखें कि जितना ज़्यादा वाइड एपर्चर उतना आपका जो फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड है वो आपको ब्लर मिलेगा, एंड जितना नैरो एपर्चर 8, 9, 10 उतना आपका जो बैकग्राउंड एंड फोरग्राउंड है वो आपको परफेक्ट फोकस में मिलेगा। तो जब भी आप शूट करें तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप पोर्ट्रेट शूट करें आपको बैकग्राउंड अच्छा ब्लर चाहिए तो आप 1.8 से शिफ्ट होकर 2.2, 2.8 पे हो जाएंगे। एंड अगर आपको बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर चाहिए तो सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस वो भी ज़्यादा कर दीजिए, जिसके आपको बैकग्राउंड में भी ब्लर मिलेगा। तो दोस्तों अब तीसरी चीज़ की बात करें वो है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी इमेज की जो क्वालिटी है, शार्पनेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज ला सकते हैं। अक्सर बिगिनर्स लोग को मैंने देखा है ऑटो फोकस एंड जहाँ पे कैमरा ने फोकस कर दिया वहाँ पर शूट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर आपने क्लोथ्स के ऊपर फोकस किया है देन आपका फेस है वो आपको ब्लर दिखेगा। अगर आपने वाइड एपर्चर 1.8 जैसा एपर्चर रखा है तो आपको क्या करना है, सिंगल फोकस पॉइंट चूज़ करना है। सभी कैमरे में आपको सिंगल और फोकस पॉइंट का ऑप्शन मिल जाता है, वही सिंगल फोकस पॉइंट को आपको रखना है फेस के ऊपर, या फिर अगर आप क्लोजअप शूट कर रहे हैं तो आइज़ के ऊपर रखना है, जिससे आपकी इमेज की शार्पनेस है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपने सिंगल फोकस पॉइंट को रखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, तो आपको ग्रुप फोकस पॉइंट रखना है, जिससे फोकसिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी एंड आपकी जो इमेज की जो शार्पनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो ऑलवेज आपको सिंगल फोकस पॉइंट रखना है या फिर ग्रुप फोकस पॉइंट रखना है, जहाँ भी आप शूट करने जाए एंड उसको हो सके उतने आपका जो सब्जेक्ट है या फिर आप पोर्ट्रेट शूट करें तो आपको फेस के ऊपर रखना है, तो जिसकी वजह से आपकी इमेज की जो शार्पनेस है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आप कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पोर्ट फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको एक कैमरा सेटिंग करनी है। आपको जो है कैमरा फोकस पॉइंट है ऑल सर्वो पर रखना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करता रहेगा, जिसकी वजह से आपका फ़ोटो है वो अच्छा आएगा, आपका फ़ोटो शार्प मिलेगा। अगर आपने ऑल सर्वो पर नहीं रखा तो क्या होगा, सिंगल एक बार ही कैमरा फोकस कर देगा, उसके बाद फोकस छोड़ देगा। अगर आपने ऑल सर्वो पर रखा है तो जिसकी वजह से आपका कैमरा कंटिन्यूसली फोकस करता रहेगा। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, स्पॉट फोटोग्राफी कर रहे हैं जहाँ पर आपको मूवमेंट कैप्चर करनी है, तो इस तरह के पर्पज़ के लिए आपको ऑल सर्वो पर रखना है, जिसकी वजह से आपकी जो इमेज की जो शार्पनेस है वो भी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने फोकस पॉइंट की तो बात कर दी है, लेकिन एक प्रो टिप्स आपको देना चाहता हूँ फोकस पॉइंट के बारे में। जब भी आप शूट करें तब कैमरे के अंदर ये जो बटन होता है ना क्लिक करने का, काफ़ी लोग यही बटन से फोटो भी क्लिक करते हैं, यही बटन से
फोकस भी कर दें, तो इस कंडीशन में आपका फोटो ब्लर आने के चांसेस हो सकते हैं। आपको ऑलवेज क्या करना है, बैक बटन फोकस टेक्निक यूज़ करनी, जिससे क्या होगा कि जब भी आप इस तरीके से फ़ोटो शूट करते हैं, यहाँ से आप फोकस कर सकते हैं एंड यहाँ से आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से ही फ़ोटो क्लिक की, देन आपने फ़ोटो फोकस कर दिया एंड थोड़ा सा कैमरा अगर हिल गया तो फोटो ब्लर आने के चांसेस हो सकते हैं। देन आपको एक टिप्स देना चाहता हूँ, बैक बटन फोकस टेक्निक का यूज़ कीजिए। आई एम डेफिनेटली श्योर आपकी जो इमेज की जो शार्पनेस है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं चौथी टिप्स की, वो है ISO। ISO दोस्तों आपको पता है कि ISO से हमारी जो लो लाइट में हम शूट करें तो ISO बूस्ट करने से हमारी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है, अच्छे एक्सपोजर्स हमें मिलते हैं। लेकिन जब भी हम ISO बूस्ट करते हैं तो इमेज की जो शार्पनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, नॉइस ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो आपको क्या करना है, कम से कम ISO में आपको शूट करना है। अगर आप नाइट आउट में शूट करें तो आपको फ्लैश वगैरह आपके पास रखनी है, जिससे आपकी जो इमेज की जो शार्पनेस है वो आप अच्छी कर सकें। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर आपके पास फ्लैश लाइट नहीं है तो आपको JPEG फाइल से रॉ फाइल में कन्वर्ट हो जाना है, आपको रॉ में शूट करने देना। आप बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग में भी आप जो है नॉइज़ को कम कर सकते हैं। JPEG एंड रॉ के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया कि किस सिचुएशन में आपको JPEG फाइल रखनी है, किस सिचुएशन में आपको रॉ फाइल रखनी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद आपको आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा, उस पर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं 5वें कैमरा सेटिंग या 5वें टिप्स के बारे में। अगर आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आगे मैंने जो 4 आपको कैमरा सेटिंग बताई है उसका कोई रिजल्ट आपको इमेज की शार्पनेस के ऊपर नहीं होगा, इमेज की क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। वो है स्टेबिलिटी। दोस्तों स्टेबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप जो कैमरा को होल्ड करते हैं, कैमरा को पकड़ते हैं, उस पर आपका कैमरा स्टेबल होना चाहिए। अगर अब तो कैमरा हिलता रहता है तो आपका जो कैमरा है वो उतना अच्छा फोकस नहीं करेगा। आपने फोकस कर दिया, आपका कैमरा हिल गया तो आपका जो फोकस किया है वो फोकस नहीं होगा, जिसकी वजह आपका जो पिक्चर है वो ब्लर आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है इस चीज़ के लिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कैमरा को स्टेबल रखने के लिए। एंड आपको जब भी कैमरा आप पकड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ DSLR नहीं पकड़ना। काफ़ी लोगों को देखा ऐसे ही DSLR पकड़ते हैं, लेंस को आप नहीं पकड़ते। तो आपको क्या करना है, एक हाथ है वो आपको रखना है लेंस के ऊपर, फोकस रिंग के ऊपर नहीं रखना है। फोकस रिंग के ऊपर नहीं, जहाँ पर जूम होता है आपको पहले जूम कर देना है, देन आपको जूम के ऊपर हाथ रखना है, उसके बाद आपको क्लिक करना है। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी में भी ग्रिप आएगी एंड लेंस के नीचे भी आपको ग्रिप देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपका कैमरे की जो स्टेबिलिटी है, कैमरा आपका कहीं भी जगह पर हिलेगा नहीं। तो दोस्तों ये थी 5 कैमरा सेटिंग, 5 टिप्स आप कह सकते हैं। अगर आपने ये टिप्स के ऊपर ध्यान दिया, आउटडोर या इंडोर जहाँ भी आप शूट कर रहे हैं, आपकी इमेज की जो शार्पनेस है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल एंड एक कमेंट करके जरूर जाना कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। एंड चेकआउट द इंस्टाग्राम लिंक आपको बायो में मिल जाएंगे।